के गणित में प्रश्नावली 6.4 इसका भाग 3 यानी आगे के सवालों को अपन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 से एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण होना है और यदि यानी ए में आपको बी पर समकोण है तो एबी भुजा 6 सेंटीमीटर तथा बीसी 8 सेमी हो तो एसी का मान ज्ञात करें। तो अपन प्रश्न नंबर 7 है, इसको समझने के लिए 7 का ए जो ए है इसको अपन समझते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं एंड इसका जो बी है इस पर होना चाहिए समकोण यूनिट पड़ेगी। और आप यहाँ आप ए लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी। अब क्या करेंगे, इसमें जो मान है जैसे बी सी है वो तो 8 सेंटीमीटर और ये जो ए बी है वो 6 सेंटीमीटर रख देंगे। तो इसका ये जो कर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये ज्ञात करना है त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या फिर जो निम्नलिखित कोण है उसके सामने की भुजा को अपन कर्ण कहते हैं। तो कर्ण ज्ञात करेंगे इसमें। तो इसमें हमें जो दे रखा है एपी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा जो बीसी का मान है वो है 8 सेमी ये दिया है। ज्ञात करना है एसी ज्ञात करना है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय उससे क्या होता है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार है इसका 8 का स्क्वायर प्लस ये है 6 लंब का स्क्वायर मतलब ये लंब है 6। तो ये होगा 64 प्लस ये होगा 36। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो आएगा 100। यहाँ हमारे पास है कर्ण का स्क्वायर। अब अपन जो ये स्क्वायर है इसको अपन हटाते हैं तो इधर वाले का वर्गमूल यानी जो 100 का अंडरूट निकालना होगा और वो होगा कर्ण का मान यानी वर्गमूल जो अपन ज्ञात कर सकते हैं। 100 का अपन ऐसे वर्गमूल लेंगे ऐसे। तो हम सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, इधर आप 2 लिखेंगे और आप उत्तर में 1 लिख देंगे। यहाँ 0 0 उतारेंगे, 0 बच गया। तो अब आप इसके सामने आप 0 लिखेंगे, 0 को गुणा करने से आ जाएगा 0 0। यहाँ 0 बच रहा है अतः इसमें शेष 0। इसका मतलब इसका कर्ण है वो आया 10 और 10 आया तो इसी का मान 10 सेमी हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं एसी का मान इस वर्गमूल विधि द्वारा। वर्गमूल निकालकर भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो हुआ ए, आप इसको उतार सकते हैं। अब बी, सात का जो बी है इसको सीखते हैं। बी में ऐसा ही एक समकोण त्रिभुज और उसमें ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें एसी का मान तो है 13, जैसे यहाँ आपको 13 सेंटीमीटर दे दिया और बीसी का दे दिया 5 सेमी। तो हमें ज्ञात करना है एक बी ये ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो देर का है एसी बराबर 13 सेंटीमीटर और ये बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए बी है वो आपको ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो इस द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जिसका लंब ज्ञात करना है तो उसमें कहा गया है लंब का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा है, कर्ण का स्क्वायर इसमें से आधार है वो अपन बैठा देंगे, आधार का स्क्वायर को बैठा देंगे तो हमें लंब का मान आ जाता है। कर्ण इसका 13 का स्क्वायर, आधार है इसमें 5 का स्क्वायर। तो 13 का 13 से आप स्क्वायर है, इसका मतलब 13 गुना 13 और 13 को 13 से गुणा करते हैं तो आता है 169। अब 5 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 25। 169 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा 9 में से 4 और यहाँ बच गया 144। और यहाँ जो लंब की पावर 2 है ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो उधर वाले का हो जाएगा 144 का अंडरूट। अतः हमें लंब जो मिलेगा वो मिलेगा 12 को आप 12 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 144 का तो आएगा 1 को 1 से गुणा करेंगे, इसी वर्ग का एक जोड़ा बनाएंगे या फिर आप 12 के साथ लगाएंगे
2 रहेगा, यहाँ 1 होगा, 44 को आप उतार लेते हैं और इधर 0 बचेगा तो आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 44 आएगा। इस तरह से इधर 0 बच गया, पहले में आप 1 लिया, दूसरे में 2 लिया तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर की भुजा एवं कर्ण का मान AC। तो आप यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, इसका उत्तर AC बराबर AC की भुजा हमें पूछा है AB बराबर 12 सेमी प्राप्त हुई। ये हुआ 7वां क्वेश्चन। अब करते हैं 8वें क्वेश्चन को हल। प्रश्न संख्या 8, इसमें प्रश्न संख्या 8 और 8वें प्रश्न में यदि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे और इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो अपन क्या करेंगे, एक जो पंक्ति और जो लगाया जा रहा है पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या वो समान होनी चाहिए। इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x मान ली और इसमें कहा गया प्रश्न में कि आप जितनी पंक्तियों की संख्या रखेंगे वही होगी कॉलम की संख्या। अतः हमारे पास जो कॉलम संख्या होगी, कॉलम संख्या वो भी अंक से ही प्राप्त होगी। तो अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें कुल पौधों की जो संख्या होगी वो होगी, कुल पौधे वो होंगे x गुना x बराबर है 1000। तो आप इसको लिख सकते हैं कुल पौधे, क्योंकि पंक्तियों की संख्या ही वो है और इसकी जो कॉलम संख्या है उसको आप गुना करके 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। 180 पे बराबर होगा 1000, ए स्क्वायर हटेगा तो इधर वाले का 1000 का अंतरूप हमें निकालना है। तो 1000 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे 1000 का वर्गमूल ऐसे। सबसे पहले अपन इसको बार का निशान यहाँ ऐसे, तो आप 10 है यहाँ 10 को आप 2 3 लेंगे, 3 या 9 क्योंकि 2 दूरी 4 होता है, अतः हमें लेना है 3 या 9। तो अब यहाँ बचेगा 1 और उतारेंगे अपन 0 इधर 3 हो गया 6। अब आप देंगे भाग यहाँ 1 का तो होगा 61। यदि 2 लेते हैं तो 61 का डबल 62 हो जाएगा, 62 को 2 से ही गुना करना पड़ेगा, 4 और 6 गुना 124 जो कि ज्यादा हो जाएगा 100 से, अतः हमें 1 ही लेना है। अब क्या करेंगे, इधर का अपन जोड़ देंगे 62 तो इधर बैठाएंगे तो बचेगा 9 और इधर 9 में से 6 का मतलब 3, 39 इसमें शेष रहे हैं। 39 हमें शेष प्राप्त होते हैं, वर्गमूल करने पर हमें 39 शेष प्राप्त हो रहा है। अतः जो आप लिखेंगे कि वर्गमूल करने पर 39 शेष रहे हैं, अतः 1000 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी निकटतम संख्या माननी होगी। अगर हम ऐसे मान लेते हैं जैसे 31 का स्क्वायर और ये 1000 और ये 32 का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास संख्या आ रही है वो 31 है, इसमें क्योंकि 3 और ये 31 आ रहा है इसलिए 31 का स्क्वायर इसकी निकटतम हो सकती है 31 या 32। तो हम इसका मान प्राप्त करेंगे 31 या 32 प्राप्त करने के लिए या 31 होगा या 32 होगा। तो कम से कम और पौधे चाहिए, आपको लिखना है कम से कम और पौधे चाहिए बराबर, इधर होगा 32 का स्क्वायर माइनस जो हम ज्ञात कर रहे हैं इसका मतलब 1000 हमारे पास पौधे दे रखे हैं, तो उसमें से कितने कम पड़ रहे हैं वो हमें मिल जाएंगे। 32 का स्क्वायर करेंगे 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग होता है 1024 माइनस 1000। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 1024 है इसमें से आपको 1000 को घटा देना है, तो हमें प्राप्त हो रहे हैं 24। ये जो 24 पौधे हैं और आवश्यकता पड़ेगी उसको
तो हमारे पास जो उत्तर है वो आ जाएगा 24। आप लिख लेंगे उत्तर बराबर 24 पौधों की और आवश्यकता होगी ऐसे याद कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन। अब है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं और पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या है वो समान रहे। इसको आप हल करेंगे उसमें दोनों ही समान रहनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो अपन मान लेते हैं इसमें भी माना पंक्तियों की संख्या और मान लेते हैं माना पंक्तियों की संख्या वह अक्ष मान लेते हैं, वह आप कॉलम संख्या भी मान लेंगे। कॉलम संख्या इसमें समान है तो आप क्या करेंगे इसमें भी अक्ष ही मानेंगे। अतः कुल विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी बराबर होंगे अक्ष गुना अक्ष बराबर होता है। यहाँ हमारे पास दिए है 500 तो आप लिखेंगे 500 तो अक्ष का स्क्वायर बराबर होगा 500। अब 500 का हमें वर्गमूल निकालना है 500 का, तो 500 का जैसे हम 500 का वर्गमूल निकालेंगे इसके लिए ऐसे ऊपर बार का निशान लगाएंगे और सबसे पहले 2 लिया, 2 दूनी 4 हमारे पास प्राप्त होंगे। 5 में से 4 बचाएंगे 1 बचेगा, इधर शून्य शून्य उतार लेंगे 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ 2 लिया, यहाँ 2 लेते हैं। अब इसमें आगे आप जैसे 1 लेंगे तो 41 से कम 41 ही होगा और जैसे 2 लेंगे तो यहाँ पर 4 और 84 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमें लेना है 2, 3 लेंगे तो अधिक हो जाएगा। बच रहे हैं 6 और यहाँ 9 में से आप गए 1। तो आप जो बच रहे जो लड़के हैं उनको आप यदि बाहर निकाल देते हैं तो इसका वर्गमूल 22 इसका पूरा पूरा आएगा। तो आपको लिखना होगा कि शेष जो बचे विद्यार्थी विद्यार्थी 16 उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है और निकालने की आवश्यकता होगी क्योंकि ये शेष रहे हैं। अतः उत्तर होगा इसका उत्तर बराबर 16। इस तरह से हमें इस प्रश्नावली का अपन हल कर सकते हैं। 7, 8 और 9वां क्वेश्चन 6.4 कक्षा 8 की गणित में भाग नंबर 3 में।